के सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी के सौजन्य से आएगा। उसके बाद आज हम पिक करेंगे एफएन सुपरस्टार सचिन जी के सौजन्य से, और 4 का चमत्कार चंदन तापड़िया जी पिक करेंगे, और मिड कैप फंड सनी अग्रवाल जी। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी मुथूट की बात की थी, अब मनप्पुरम पे ध्यान होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी अब फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे 370 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 13.5 रुपए पे ट्रेड कर रही है सितंबर की कॉल, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 11 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 18 और 22 रुपए तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मनप्पुरम फाइनेंस सस्ता ऑप्शन में आशीष जी की पिक। सचिन जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया, मुझे लग रहा है यहाँ पर ध्यान आपको एनबीएफसीज पे देना है। मुझे लग रहा है वहाँ पर एलएनटी फाइनेंस में भी जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक पुल बैक आई थी, वो पुल बैक के बाद वापस 330 का लेवल मुझे लग रहा है वापस एक बार अटेम्प्ट होगा। तो ऑन द हायर साइड अगले कुछ दिनों के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक जरूर अपने रेडार पे रखना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी एलएनटी फाइनेंस के फ्यूचर्स में। एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है 318.70 पे, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पर प्लेस करें। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 326 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 338 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस रेकमेंड करूंगा मैं एलएनटी फाइनेंस में। एलएनटी फाइनेंस अभी हमने स्पॉट किया था यहाँ पर, बड़ा क्लीन चार्ट एनबीएफसीज में देखें जो क्लीन चार्ट्स हैं उसमें से एक शामिल है ये। चंदन जी के पास चलते हैं, उनका 4 का चमत्कार पिक करेंगे। चंदन जी क्या पिक करेंगे आप? मैं फोकस करना चाहूंगा केन्स टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे एक बॉटम आउट अप्रोच वीकली चार्ट पे बना है, और डेली चार्ट सेटअप की बात करें जो पुराने हर्डल थे 3940 से लेके 3960, वो अब डिसाइसिव वे में निकलने के लिए तैयार होने चाहिए। सो केन्स पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस है विद शॉर्ट कवरिंग व्यू, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह। 3875 का सपोर्ट है, ऊपर में 4080 तक के टारगेट बन सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी ये चार्ट का चमत्कार हो गया। मिड कैप फंड है आपका सनी जी। यस, मैं मयूर यूनिकोटर को रिकमेंड करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 870। रिपीट कर देता हूँ ना, मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड बेसिकली इंडिया की वन ऑफ एन लीडिंग आर्टिफिशियल लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये जो लेदर है प्रीडोमिनेंटली फुटवेयर, ऑटोमोबाइल ओईएम, ऑटोमोबाइल रिप्लेसमेंट मार्केट में जाता है। अगर आप देखेंगे कंपनी की जो कैपेसिटी है 48.6 मिलियन मीटर की है पीवीसी की, और पीयू की अगर आप देखेंगे तो 5 मिलियन मीटर की है। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने ये क्वार्टर में पेश किए थे, जहां हमने देखा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है 25% बढ़ा था और ईबिटा 37% बढ़ा था। हमें लगता है कि जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट, और फुटवेयर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं रिवाइवल लग रहा है, उसका एक प्रॉक्सी प्ले रहेगा मयूर यूनिकोटर। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो FY28 में 15 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर एक कंपनी ट्रेड कर रही है। डेट फ्री कंपनी है, ROE ROC आर ऑलवेज मोर देन 20%। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से मयूर यूनिकोटर को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, मयूर यूनिकोटर्स को फिलहाल आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। मिड कैप फंडा में अच्छा नजर आ रहा है लंबी अवधि के नजरिए से। सनी जी को रिकैप कर रही हूँ, 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। सस्ता ऑप्शन में आशीष जी ने सुझाया मनप्पुरम फाइनेंस, जहां पर आपको 370 की सितंबर की कॉल लेनी है। 18 से 22 रुपए की टारगेट है, 11 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए एलएनटी फाइनेंस फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से। 326 338 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 318 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद केन्स टेक्नोलॉजी चंदन जी की तरफ से आया, चार्ट का चमत्कार के लिए खरीदारी की राय। 4080 की टारगेट है, स्टॉप लॉस आपने नोट किया होगा। मिड कैप फंडा मयूर यूनिकोटर्स 870 के टारगेट के लिए लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय सनी जी की तरफ से आती हुई यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से मुझे